अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। मेरा नाम दानियाल है और आप देख रहे हैं डी स्टॉक्स। अच्छा जी, तो आज की अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है कोटरडू पावर लिमिटेड यानी कैपको। तो कैपको पर मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई थी, ये उसकी अपडेट ही समझ लें। तो सबसे पहले ये कैपको का वीकली टाइम फ्रेम ओपन है, तो इसका एक ओवरव्यू हम कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी करंट सिचुएशन को जो है वो आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो मैं बेसिकली इस पॉइंट से जो है अपना एनालिसिस का स्टार्टअप लूँगा। ये 2009 का साल है। 2008 के क्रैश के बाद कैपको आया था अराउंड अबाउट 26 रुपये तक। 26 रुपये का लो जनरेट करने के बाद ये हाई गया अराउंड अबाउट 55 रुपीज़ तक। 55 रुपीज़ का हाई लगाने के बाद सेलर्स ने एंट्री ली और वो इसे ले आए तकरीबन 38 रुपीज़ तक। 38 रुपीज़ की रेंज में ये काफ़ी टाइम तक ट्रेड करता रहा। उसके बाद फिर इसमें काफ़ी स्ट्रांग बायर्स ने एंट्री ली और बायर्स इसे ले गए सीधा 99 रुपीज़ तक। तो ये जो 99 रुपीज़ पर जो बायर्स इसे ले गए, ये था बेसिकली 2015 का साल, और ये 99 रुपीज़ का ऑल टाइम हाई है जो कि स्टिल करंट वैलिड है अकॉर्डिंग टू investing.com चार्ट के जो भी डेटा investing.com पर अवेलेबल है उसके मुताबिक कैपको का ऑल टाइम जो हाई है वो 99 रुपीज़ है। तो 99 रुपीज़ का हाई लगाने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि इसमें जो है काफ़ी स्ट्रांग सेलर्स ने एंट्री ली और सेलर्स ने बेसिकली एक ट्रेंड लाइन जो है वो जनरेट की और इसी ट्रेंड लाइन को रेजिस्ट करते हुए सेलर्स जो है कैपको को ले आए 14 रुपीज़ तक। तो 2015 में 99 रुपीज़ का हाई लगाने के बाद 2020 तक कैपको में एक डाउन ट्रेंड रहा काफ़ी स्ट्रांग, और 2020 में जो है ये 16 रुपीज़ तक आया। तो 16 रुपीज़ का लो लगाने के बाद फिर इसमें हमें जो है बायर्स की एक्टिविटी नज़र आई। और अगर आप ये एरिया देखें तो ये जो काफ़ी स्ट्रांग ट्रेंड लाइन थी सेलर्स की, तो इसको जो है कैपको के चार्ट ने यहाँ पर ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद एक अपना हाई जनरेट किया तकरीबन 47 रुपीज़ का। 47 रुपीज़ के बाद जो है फिर इसमें काफ़ी स्ट्रांग सेलर्स ने एंट्री ली और सेलर्स इसे डाउन साइड की तरफ ले आए और इस वक्त ये इसी रेंज में जो है काफ़ी मुद्दत से जो है वो ट्रेड कर रहा है और इसकी जो करंट वैल्यू है वो है ऑलमोस्ट 28 रुपीज़ यानी कि 28.50 के इर्द गिर्द ये जो है वो ट्रेड कर रहा है। अच्छा जी, तो अब इसकी करंट सिचुएशन को जो है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। जी, तो ये इस वक्त कैपको की करंट सिचुएशन वीकली टाइम फ्रेम की आप लोगों के सामने ओपन है। इसका स्ट्रक्चर जो बना हुआ है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि एक तो इसमें ये ट्रेंड लाइन जनरेट हो रही है जिसको ऑलमोस्ट 2 टाइम जो है कैपको के चार्ट ने एज अ रेजिस्टेंस रेस्पेक्ट किया है और थर्ड टाइम भी कैपको ने इसी एरिया से यानी इसी ट्रेंड लाइन से ही रिजेक्शन ली है। ठीक हो गया। उसके अलावा इसमें दो ही लेवल्स बन रहे हैं, एक 32 रुपीज़ वाला लेवल है और एक 25.5 से लेकर 26 रुपीज़ का एक सपोर्ट है। 32 का रेजिस्टेंस है, 25.5 से 26 का सपोर्ट है। 32 के रेजिस्टेंस को आप लोग देख सकते हैं कि कैपको ने इसको काफ़ी टाइम जो है एज अ रेजिस्टेंस रेस्पेक्ट किया है, ऑलमोस्ट मोर देन 4 to 5 टाइम्स इसको काफ़ी स्ट्रांगली एज अ रेजिस्टेंस रेस्पेक्ट किया। और जो इसका सपोर्ट जोन है अगर आप लोग देखें तो कैपको ने काफ़ी बार जो है इसी एरिया से जो है सपोर्ट ली है। यानी लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कैपको जो है इसी रेंज में जो है वो काफ़ी टाइम से ट्रेड भी हो रहा है और इसी रेंज बाउंड सिचुएशन को जो है उन्होंने मेंटेन भी रखा हुआ है। ठीक हो गया। अब चलते हैं इसके डेली टाइम फ्रेम की जानिब। जी, तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने कैपको का डेली टाइम फ्रेम ओपन है। तो डेली टाइम फ्रेम में एक लेवल इसका और जनरेट हो रहा है जो कि है 30 रुपीज़ का। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ वीडियो के स्टार्ट में भी डिस्कस कर चुका हूँ कि कैपको पर मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई थी। इस वीडियो को आप एक तो उस वीडियो का अपडेट समझें एंड सेकंड इस वीडियो में हम नियर फ्यूचर भी का जो है वो डिस्कस करेंगे। तो अब कैपको में अपना नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू देने से पहले मैं ओल्ड वीडियो का जो है वो क्लिप चला लेता हूँ। आप उस क्लिप को देख लें कि आया कैपको ने जो है हमारे प्रीवियस एनालिसिस को, हमारे प्रीवियस पॉइंट ऑफ व्यू को जो है फॉलो किया है या नहीं किया। फिर इंशाल्लाह अपना नेक्स्ट जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा वो फिर उस क्लिप के बाद मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करूँगा। और अब जो है इसका जो मेजर लेवल है काफ़ी स्ट्रांग और जो मेजर लेवल आप लोग जो है वो काउंट कर सकते हैं वो 25.5 से लेकर 26 रुपये तक का लेवल है। और जो इसकी वीकली कैंडल की जो क्लोजिंग है वो भी आलमोस्ट जो है वो नेगेटिव है। मीन के बेरिश एनगल्फिंग टाइप जो है वो कैंडल स्टिक पैटर्न बना हुआ है जो कि सेलिंग साइड की फेवर में है। तो मेरे ख्याल से जो मुझे लगता है मार्केट में
ये जो है राउंड अबाउट 25.5 तक आकर और दोबारा इस अप ट्रेंड लाइन तक इसके जाने के चांसेस हैं। उसके अलावा इसका जो नियर रेजिस्टेंस बन रहा है वो आलमोस्ट जो है वो 30 रुपीज़ का बन रहा है, और इसकी ये अप ट्रेंड लाइन भी जो है इसका थर्ड टच होगा। अगर मार्केट दोबारा इस ट्रेंड लाइन तक जाती है तो ये इसका पहला टच था और ये उसका दूसरा टच था। तो मेरे ख़्याल से जो इसका थर्ड टच होगा वो काफ़ी स्ट्रांग रेजिस्टेंस जो है वो काउंट किया जाएगा, क्योंकि ट्रेंड लाइन का जो थर्ड टच होता है उस पर हम जो है वो एंट्री बेसिस पर वो थर्ड टच को हम काउंट करते हैं। तो उस हिसाब से इसका जो कैप्को का जो सीन मुझे लग रहा है वो 25.5 से 26 रुपये तक का ये इसका एक डाउनफॉल नज़र आ रहा है, और उसके बाद फिर जो है इसकी एक अप मूव आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं राउंड अबाउट इस ट्रेंड लाइन तक, जो कि ये वीकली बेसिस पे एक ट्रेंड लाइन भी बनी हुई है, और इसका एक हॉरिजॉन्टल जो काफ़ी स्ट्रांग लेवल बन रहा है वो भी 30 रुपीज़ का बन रहा है। जी, तो आपने देख लिया ओल्ड क्लिप में कि हमने ये चीज़ डिस्कस की थी। वो तो खैर वीकली टाइम फ्रेम पर मैंने वो एनालिसिस किया था, लेकिन डेली पर मैं आपको बता देता हूँ कि जब हमने वो ओल्ड वीडियो बनाई थी कैप्को वाली, तो उस वक्त जो है ये कैप्को यहाँ पर जो है वो ट्रेड हो रहा था। तो हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि कैप्को जो है हमें ये लग रहा है कि कैप्को इस सपोर्ट तक जो आएगा, यानी 25.5 से 26 वाले सपोर्ट तक आएगा, और इस सपोर्ट के बाद कैप्को जो है वो दोबारा इस अप ट्रेंड लाइन तक जो है वो जा सकता है। और ये 30 रुपीज़ वाला लेवल भी यूँ समझें कि कैप्को ने हिट कर दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह कैप्को ने जो हमारा ओल्ड एनालिसिस था, हमारा जो ओल्ड पॉइंट ऑफ व्यू था, उसको फॉलो किया, और इस वक्त जो है ये ट्रेड हो रहा है राउंड अबाउट 38.70 पैसे के इर्द गिर्द। अब बात यह है कि नियर फ्यूचर कैप्को में हम कैसी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब मेरे ख़्याल से कैप्को में जो एक मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो ये है कि कैप्को यहीं से जो है दोबारा 30 रुपीज़ वाले लेवल तक जा सकता है। ठीक हो गया, ये इसका एक सिनेरियो है कि जहाँ पर इस वक्त कैप्को ठहरा हुआ है। और जो दूसरा इसमें एक सिनेरियो क्रिएट हो रहा है वो ये है कि ये जो एक आपको एक हल्की सी एक मैंने सपोर्टिव ट्रेंड लाइन ड्रा की है, तो दूसरा इसका सिनेरियो ये बन सकता है कि कैप्को जो है वो यहीं से दोबारा डाउन साइड तक आ सकता है, यानी इसी ट्रेंड लाइन तक, और इस ट्रेंड लाइन पर जो है वो सपोर्ट लेकर कैप्को जो है वो दोबारा इस 30 रुपीज़ वाले लेवल तक जा सकता है। यानी इस ट्रेंड लाइन को मैं टूटता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कम से कम इस हाई के बाद, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये ट्रेंड लाइन टूटे, क्या पता जो है ये ट्रेंड लाइन फॉलो भी हो सकती है, बट जो सिनेरियोज़ इसमें बन सकते हैं वो मैं आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस कर रहा हूँ। और एक थर्ड और लास्ट सिनेरियो जो कैप्को में बन सकता है वो ये है कि अगर कैप्को ये जो आपको एक काफ़ी स्ट्रांग इसकी रिजेक्शन नज़र आ रही है इस ट्रेंड लाइन से, तो फॉर द टाइम बिंग हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ पर जो है सेलर्स एक्टिव हो गए हैं और सेलर्स ने जो है अपना प्रेशर स्टार्ट कर दिया, और यहाँ पर सेलर्स स्ट्रांग हैं। तो जो इसका थर्ड सिनेरियो बन सकता है वो ये है कि यहीं से जो है ये कैप्को इस एरिया तक यानी 26.5 रुपीज़ तक दोबारा आ सकता है, यानी इस अपनी सपोर्टिव जो इसका एरिया है 26.5 से 25.5 का आप समझ लें, तो यहाँ तक ये दोबारा आ सकता है, और दोबारा फिर ये जो है इस 28.5 रुपीज़ तक या फिर इस 30 रुपीज़ तक जो है वो जा सकता है। तो ये तीन सिनेरियोज़ ही कैप्को में बनते मुझे नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा एज सच कुछ फोर्थ सिनेरियो जो है वो मुझे बनता नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, अब बात यह है कि आप लोगों ने अपनी ट्रेड को जो है वो कैसे प्लान करना है। तो ये जो पहला सिनेरियो है इस पर आप लोगों ने ट्रेडिंग का चांस जो है वो नहीं लेना, क्योंकि ये 50-50 है। हाँ, अगर ये कैप्को दोबारा यहाँ तक आता है या फिर अपनी इसी एरिया से अप जाता है और इस ट्रेंड लाइन को जो है वो रेस्पेक्ट करके दोबारा इस नीचे वाली ट्रेंड लाइन तक आता है, यानी इस एरिया पर, तो यहाँ पर आपने कैप्को को जो है वो फर्स्ट बाइंग करनी है और आपने इसका स्टॉप लॉस नहीं लगाना, बल्कि अगर ये इस ट्रेंड लाइन से अपसाइड की तरफ जाता है तो इस ट्रेंड लाइन पर या फिर इस एरिया पर आपने इसका जो है वो प्रॉफिट टेकिंग करनी है। अदरवाइज़ ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके दोबारा इस 26.5 रुपीज़ वाले लेवल तक आता है, तो यूँ समझें कि आपने जो पहली इसकी बाइंग की थी वो 27.80 के लेवल पे की थी, और जो आप इसकी दूसरी बाइंग करेंगे वो 26.5 के लेवल पर करेंगे। तो ये
ये आपका एवरेज हो जाएगा और इस एरिया से इसके अपसाइड के जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, यानी 30 रुपीज़ तक। तो 30 रुपीज़ पर आपने इन दोनों लेवल से बाय किया हुआ माल जो है इस एरिया पर आपने सेल आउट कर देना है। ठीक हो गया। तो ये ट्रेडिंग प्लान भी मैंने आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर दिया। तो ये था एक शॉर्ट सा एनालिसिस कैप्को के रिलेटेड। तो देखते हैं नियर फ्यूचर कैप्को जो है हमारी इन 3 सिनेरियोज़ में से किस सिनेरियो को जो है वो फॉलो करता है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।